अक्सर आप देखते हैं कि आपको लिंक आता है और आप उस पर क्लिक कर लेते हैं और आपका सारा डाटा या सारा व्हाट्सअप या सारा मोबाइल हैक हो जाए, तो वो चीज़ें अब इजाज़त नहीं होगी फारवर्ड से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ यू, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सरफराज एंड यू आर वाचिंग डिजिटल IT फिक्सर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े इशू पे जो कि आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। वो इशू क्या है? इंटरनेट की बंदिश है। इंटरनेट एक्चुअली सिम्स पे बिल्कुल नहीं चल रहा, जिसको हम मोबाइल डाटा बोलते हैं उस पर तो बिल्कुल नहीं चल रहा, लेकिन ये PTCL डिवाइसेस पे, फ्लैश फाइबर पे चल रहा है। अब इसकी मेन वजह क्या है, इस पे आज हमने थोड़ी डिस्कस करनी है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। इंटरनेट बंद होने से एक तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि फ्रीलांसर्स को नुकसान हो रहा है, जो ऑनलाइन कंपनीज चल रही हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको पता है आजकल 50% जो लोग हैं अपना बिजनेस बाहर कर रहे हैं, तो UK USA बेस्ड कंपनीज के साथ काम करने के लिए इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों के लिए तो ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि वो फ्री हैं और इन्हें वीडियोज़ एंड टिकटॉक्स एंड व्हाट्सएप पर टाइम स्पेंड करना होता है, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है आजकल लाइफ स्पेंड करना, क्योंकि इंटरनेट नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है और वीडियो नहीं देख सकते, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो सबके लिए ही इश्यूज़ है। अगर ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इसके हमें डिसएडवांटेज हैं, तो हमें एक तरफ से इसके एडवांटेज भी बहुत है। क्योंकि अब ये नेट बंद क्यों है? क्योंकि अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ये फायरवॉल इंस्टॉल करने जा रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन मेरा जो ख्याल है ये सिर्फ व्हाट्सएप में नहीं है, ये पूरे इंटरनेट पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप यूट्यूब भी चलाएं तो यूट्यूब भी नहीं चल रही। अगर सिर्फ व्हाट्सएप में इन्होंने इंस्टॉल करनी होती तो व्हाट्सएप डाउन होता, ना कि पूरा का पूरा इंटरनेट डाउन होता। तो यूट्यूब भी अगर आप मोबाइल डाटा भी चलाएं तो ना होने के बराबर चल रही है। तो आई थिंक ये पूरे इंटरनेट पे इसको इंस्टॉल किया जा रहा है और इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं आपके लिए। अगर इसके डिसएडवांटेज हैं कुछ दिनों के लिए, तो एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं। अब अक्सर क्या होता है कि पाकिस्तान में जब इंटरनेट बंद होता है तो इसकी कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं। लेट्स सपोज हुकूमती फ़ैसले होते हैं, या कोई सिक्योरिटी देनी होती है, या खदशात होते हैं, एहतजाज करने होते हैं, या सियासी वजूहात की बुनियाद पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। लेट्स सपोज आपने अक्सर देखा होगा 9-10 मुहर्रम को बंद हो जाता है, या कोई इलेक्शन है तब इंटरनेट बंद हो जाता है। तो अभी आजकल तो वो नहीं है, तो इट्स मीन कि ये वो इशू भी नहीं है। सम टाइम कोई होता है टेक्निकल इशू आ जाता है, कुछ वाक़यात में टेक्निकी ख़राबी या नेटवर्क में किसी बड़ी फ़नी ख़राबी की वजह से इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। तो ये भी इस टाइम नहीं है, वरना न्यूज़ आ जाती कि आपकी जो है ना वायर जो है वो शाख जो है ना खा गई है, या कोई डैमेज होगी, या बहुत बड़ी लाइन डैमेज होगी, तो अक्सर न्यूज़ आ जाती है। लेकिन अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई। या कुदरती आफात होती हैं, लेट्स सपोज कुदरती आफात जैसे कि सैलाब आ गया, ज़लज़ला या तूफ़ान की सूरत में इंटरनेट की खिदमात मुतासर हो जाती हैं, लेकिन इस टाइम वो भी इशू नहीं है। तो अब इशू क्या है? इशू जो है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको या तो न्यूज़ या कुछ सरकारी ज़राए से कोई मालूमात हासिल हो सकती है। तो आजकल जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ और जो आजकल ऑफिशियली जो है वो न्यूज़ आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली यही है कि गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए, ना कि वो अपने लिए, आपके लिए फायरवॉल ऐड कर रही है। और ये डेफिनेटली आपके लिए है या आपकी सिक्योरिटी के लिए। इसके बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेज हैं आपको। अगर कुछ दिनों के लिए डिसएडवांटेज हैं, तो आगे लाइफ के लिए आपके लिए ये एडवांटेज ही एडवांटेज हैं। बिकॉज फायरवॉल क्या काम करती है? फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कंप्यूटर या नेटवर्क को गैर मतलूबा रसाई से महफूज रखती है। गैर मतलूबा रसाई मतलब कि अगर कोई और इसको एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको वो एक्सेस इसको नहीं कर पाएगा, आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को। अक्सर मैं देखता हूँ मेरे अपने रिलेटिव में बहुत ज़्यादा लोगों के व्हाट्सएप हैक हो गए, ठीक है, फेसबुक हैक होगी, कोई मैसेज आ रहा है जी मेरी किसी ने प्रोफाइल बना ली, तो ये चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी फायरवॉल की वजह से। अगर वो कोई करेगा तो डिटेक्ट हो जाएगा और उसको जो है ना वो साइबर क्राइम में इंक्लूड कर दिया जाएगा और साइबर क्राइम उस पर एक्ट अप्लाई होगा। या हार्डवेयर वाल को, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं और नेटवर्क में आने या जाने वाली सारी ट्रैफिक की निगरानी हो रही होती है, ठीक है। जो भी फायरवॉल से गुजर के आएगा, डाटा भेजेगा या डाटा रिसीव करेगा, दोनों की निगरानी हो रही होगी, राइट। फायरवॉल मुख्तलिफ रूल्स एंड फ़िल्टर की बुनियाद पर फैसला करता है। लेट्स सपोज फायरवॉल ने एक फ़िल्टर लगा दिया कि अगर कोई फहाशी वीडियो भेजे या इमेजेस भेजे तो उसका नंबर, उसकी प्रोफाइल आपने हमें ला के देनी है, तो फायरवॉल उसकी ही प्रोफाइल ला के देगा, अदरवाइज़ और किसी को नहीं छेड़ेगा। अगर फायरवॉल पे लगा है कि कोई इस तरह की बात कर रहा है जो कि आउट ऑफ द वे है, लेट्स सपोज कोई क्रिप्टो की बात कर रहा है, लेट्स सपोज कोई ऐसी बात कर रहा है जो कि मोबाइल पे अगर करते हैं तो डिटेक्ट हो जानी थी, तो लोग व्हाट्सएप पे करते हैं, तो क्या होगा, उनकी भी डिटेक्शन होगी, ठीक है। लेट्स सपोज जो गवर्नमेंट बताती है कि ये चीज़ पाकिस्तान में बैन है और फिर भी लोग उसको कर रहे हैं, तो वो भी फ़िल्टर्स लगा के उनको डिटेक्ट किया जा सकता है पूरे इंटरनेट पे। बेशक आप व्हाट्सएप यूज़ कर लें, बेशक आप
ईमो यूज़ कर लें या कोई भी कर लें, मेरे ख्याल से सारी ऐप्स पे ये इम्प्लीमेंट होगा। अक्सर आप देखते हैं कि आपको लिंक आता है और आप उस पर क्लिक कर लेते हैं और आपका सारा डाटा या सारा व्हाट्सअप या सारा मोबाइल हैक हो जाए, तो वो चीज़ें अब इजाज़त नहीं होंगी फारवर्ड से। देखिए कितना बेनिफिट है, आपको सिक्योर कर रहे हैं। इस 5 सालों में कितनी वीडियोस लीक हुई हैं, ठीक है, और कितना डाटा लीक हुआ लोगों का, उससे महफूज करने के लिए आपको गवर्नमेंट जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो आपको थैंकफुली होना चाहिए। तो आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि कितने दिन के लिए हो रहा है, कितने टाइम के लिए हो रहा है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल आप लोगों के लिए बेस्ट है। आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए आप इंटरनेट पे बिल्कुल फ्री हो गए यूज़। अक्सर आप देखती हो कि आपको कोई लिंक आता है तो आप ओपन नहीं करते, यार कोई ये फेक ना हो या कोई हैक ना हो जाए मेरा सिस्टम, या कोई इशू ना हो जाए या कोई वायरस ना हो, तो जब फायरवॉल लग जाएगी तो आप बिना टेंशन के इसको यूज़ कर सकते हैं। अदर कंट्रीज़ में ये इम्प्लीमेंट हुआ है तभी वो फ्रीली इसको यूज़ करते हैं, उनका डाटा लीक नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे जो है ना कंट्रीज़ में इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो इसको अवेल किया जाए। और गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है काइंडली इसको जल्द से जल्द किया जाए, ताकि ऑनलाइन जो भी अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कम से कम उनकी जो है वो उनकी जो रोज़गार है उनका वो बरकरार रहे और हम आगे इसका जो है ना बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच। मैं गवर्नमेंट का भी थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया पाकिस्तान में, और आप लोगों की मेरी सबकी सिक्योरिटी पे काम किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेट पे हर रोज़ कितने बिलियंस यूज़र जो है वो एक्टिव होते हैं, और अगर वो सिक्योर ना हो तो इसका काम ही ना चले, मज़ा ही ना आए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।